तो इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट पार्टनर कैपिटल अकाउंट बाय फिक्स मेथड, ठीक है ना। तो हम पढ़ा था, हमने पढ़ा क्या था कि जो फिक्स मेथड होता है उसमें एक होता है पार्टनर अपना कैपिटल अकाउंट, और दूसरा जो अपना बनता है वो बनता है पार्टनर करंट अकाउंट। क्या बनता है? पार्टनर करंट अकाउंट बनता है, मतलब दो अकाउंट बनते हैं, ठीक है। देखो एक चीज ध्यान रखना, इसमें अपना डेटा कॉलम भी आता है। मेरे पास जगह कम है तो मैंने डेटा कॉलम नहीं बनाया, तो आपका डेटा कॉलम भी बनाना। बाकी हम प्रैक्टिकल करेंगे हम ढंग से कर लेंगे, अभी खाली समझ लो, डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बनाना है अपना, नंबर करते हैं उसके। तो फिक्स मेथड में पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या बनता है? पार्टनर करंट अकाउंट। तो मैंने बताया था फिक्स चीजें फिक्स मेथड डालता है कैपिटल में, और जो चीजें करंट होती है बार बार होती रहती है वो डालता है किसमें? करंट अकाउंट में। बात समझ में आती है? ठीक है भैया, अब आगे चलते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? ओपनिंग कैपिटल। फिक्स होती है भैया, बार बार नहीं होती ओपनिंग, आपने और लगाई तो भैया बार बार कैपिटल नहीं लगाते, दोनों चीज क्या हो गई? फिक्स हो गई। अगर आपने कैपिटल विड्रॉल किया, क्या किया है? अगर आपने कैपिटल विड्रॉल किया है तो आपकी कैपिटल कम होगी तो क्या हो जाएगी? डेबिट। तो मैंने आपकी कैपिटल कम कर दी। तो एनी फिक्स मेथड में अगर आपसे कोई पूछे कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में कौन से आइटम आते हैं, तो क्या बोलोगे? ओपनिंग कैपिटल एंड एडिशनल कैपिटल, ठीक है ना। दूसरा, अगर आपसे कोई पूछे कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में कौन से आइटम आते, तो क्या बोलोगे आप? सर कैपिटल विड्रॉल आती है और उसकी क्लोजिंग कैपिटल आ जाती है। बात समझ में आती है? अगर आपसे सिंपल पूछ ले, चलो बाद में डिस्कस करेंगे, अभी कंफ्यूज होगा आपको, तो आपसे बोलेगा पहली बार तो कि पार्टनर कैपिटल भैया दोनों में बनता है, फ्लक्चुएटिंग में भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनता है, वो अपन सीखेंगे। तो भैया फिक्स में भी बनता है, तो उसमें अलग आइटम आते हैं, इसमें अलग आइटम आते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में क्या आता है, डेबिट में क्या आता है, वो पहली बार तो पूछेगा कि फिक्स मेथड से या फ्लक्चुएटिंग से। अगर नहीं पूछे तो आपको दोनों से दिखाना पड़ेगा कि फिक्स से ये आएगा, फ्लक्चुएटिंग में ये आएगा, ठीक है। अब मैं इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, देखो एक कि ध्यान रखना, पार्टनर जो कैपिटल अकाउंट होता है उसका बैलेंस हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। क्या होता है? देखो क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि क्रेडिट साइड से आया है तो कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट है, ठीक है। तो इधर का बैलेंस मैंने इधर ट्रांसफर किया तो कौन सा? ये अपना कैपिटल बैलेंस हो गया, मतलब क्रेडिट बैलेंस हो गया। और फिक्स मेथड में पार्टनर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा ही क्या आता है? क्रेडिट। डेबिट बैलेंस कभी भी नहीं आता। क्यों नहीं आता मैं आपको भी बताऊंगा, लेकिन करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। जैसे पार्टनर ए है, इसका अमाउंट, ये अमाउंट लगाना मत भूलना, ये जरूर लगाना है आपको। और डेट का कॉलम इसमें भी अपने बनेगा, ठीक है। पर्टिकुलर और आपका पर्टिकुलर आ गया। बात समझ में आती है? तो ये चीजें आपको दिमाग में लेके चलनी है, ठीक है, कि आपके फिक्स मेथड में, किसमें? फिक्स मेथड में पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट में क्या आता है, क्रेडिट में क्या आता है, करंट अकाउंट में क्या आएगी? करंट चीजें। रटना नहीं है कि इसमें ये आएगा इसमें ये आएगा, नहीं भैया, चीजों को अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन आ गया कई बार कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या होता है? कहीं डेबिट कराए, कोई बोलता है डेबिट हो सकता है, क्रेडिट हो सकता है, कोई बोला डेबिट को क्रेडिट। तो भैया ध्यान रखो, इसका बैलेंस हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। क्यों होता है मैं आपको अब चीज समझा रहा हूँ, समझना। जैसे अपन इसको यहाँ से थोड़ा हटाते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कैसे समझना? अब यहाँ पे एक चीज समझना, मान लीजिए ए ने शुरू में कितने रुपए लगाए थे? 100 रुपये लगाए थे। बी ने कितने लगाए थे? 200 लगाए थे, ठीक है। अब मान लीजिए इसने और पैसा लगाया, इसने मान लीजिए 20 रुपये और लगाए, इसने 30 रुपये और लगाए। तो ए क्या बोलेगा? मैंने शुरू में लगाए थे 100 रुपये, मैंने 20 रुपये और लगाए, तो मैं फर्म से कितने मांगता हूँ? टोटल 120। ये बोलेगा सर मैं कितने मांगता हूँ? 230, ठीक है। तो इसका मतलब ये फर्म से मांगता है 120 रुपये और वो मांगता है 230 रुपये, ठीक है। अब मान लीजिए जरूरी कि इतना बैलेंस नहीं गया, तो फर्म बोलेगी सर आपने कैपिटल विड्रॉल करी थी। क्या करी थी? कैपिटल विड्रॉल करी थी। आपने 30 रुपये विड्रॉल किए थे, तो 120 रुपये थे आपके, आपने 30 रुपये विड्रॉल कर लिए, तो फर्म में आप कितने बच गए? 90 बच गए। तो भाई क्रेडिट बैलेंस ही तो ये, क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट का में तो बैलेंस क्रेडिट होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसने मान ली इसने फर्म से विड्रॉल किया था, ठीक है ना। इसने कितने किए थे? 50 रुपये विड्रॉल किए थे। तो क्या होगा? 230 में से 50 रुपये काट लिए जाएंगे, तो इसके कितने बच जाएंगे? इसके बच जाएगा 180 इसके बच जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो अब तक कौन सा बैलेंस बचता है? अब तक बैलेंस बचता है कौन सा? क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। और इसका बैलेंस कभी भी डेबिट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसके फर्म में कितने रुपए? 120 रुपए। अगर ये पूरे 120 रुपए निकाल ले, जबकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि फर्म बंद होती है तो ही होता है, अपन तो कंटिन्यू कर रहे हैं फर्म को। तो ये 120 रुपए, मान ले 120 रुपए निकालता, बैलेंस कितना आ जाएगा? 0। इसके अकाउंट में जब 120 रुपए हैं
तो अगर ये यहाँ पे 130 रुपए निकाले तो यहाँ 130 आएगा टोटल, यहाँ 130 आएगा, फिर बैलेंस इधर आएगा। सब कैसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसके अकाउंट में जितने रुपए हैं उससे ज्यादा पैसा ये फर्म से निकाल ही नहीं सकता। बात समझ में आई क्या? तो इसलिए कैपिटल मेथड का बैलेंस हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। क्यों? क्योंकि इसके अकाउंट में जितना पैसा उससे ज्यादा ये नहीं निकाल सकता। ज्यादा निकालेगा तो इधर का ज्यादा आएगा, फिर बैलेंस इधर जब कैसा हो नहीं सकता, ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि जितना पैसा होगा उतना ही निकाल सकता है। समझ में आ गई? तो इसलिए फिक्स मेथड से पार्टनर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। बात समझ में आती है? तो ये सारी चीजें इसमें आ गई, ठीक है ना। अब बात करते हैं फिक्स मेथड में किसके? पार्टनर करंट अकाउंट की। तो सबसे पहले क्वेश्चन में कहेगा साफ साफ कि किस मेथड से करना है, बाकी नहीं करेगा तो मैं आपको बताऊंगा कैसे वो करते हैं, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं पार्टनर करंट अकाउंट की। तो सबसे पहले जैसे कैपिटल का बैलेंस लिखा था वैसे ही करंट अकाउंट का बैलेंस होता है। तो फिक्स मेथड में पार्टनर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्या होता है? इसका बैलेंस हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। तो क्रेडिट में लिखते हैं, लेकिन ध्यान रखना फिक्स मेथड में पार्टनर करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन क्वेश्चन। अगर इसका बैलेंस क्रेडिट है तो भैया क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे अपन? यहां लिख देंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। कौन सा? ओपनिंग करंट अकाउंट। क्या आएगा? ओपनिंग करंट अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। अगर इसका बैलेंस क्रेडिट है, डेबिट है तो भैया डेबिट में लिखो। क्वेश्चन में साफ साफ आएगा, डोंट वरी। इसकी आपको प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है, इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन में साफ साफ आएगा। देखो यहां भी ब्रॉट डाउन आएगा, यहां भी ब्रॉट डाउन, क्योंकि आप बैलेंस को ब्रॉट डाउन कर रहे हो। तो यहां भी कौन सा आएगा? ओपनिंग, ठीक है। बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस यहां पे आ जाएगा। बात समझ में आती है? तो ये टोटल, ये दो है ना, ये बैलेंस टोटल किस पर डिपेंड करता है? क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, तो वो आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि कैपिटल अकाउंट हो चाहे करंट अकाउंट हो, दोनों का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। कि जब जब इनका अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा, तो ये क्या होंगे? बढ़ेंगे, और डेबिट होगा तो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? अब मैंने उस दिन आपको राइट बताए थे पार्टनर के, क्या क्या राइट बताए थे कि पार्टनर अगर फर्म में काम कर रहा है तो क्या मिलेगी इसको? राइट क्या क्या बताए थे मैंने? राइट कि पार्टनर क्या मिलेगी? सैलरी मिलेगी। पार्टनर क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा। पार्टनर क्या मिलेगा? बोनस मिलेगा। पैसा लगाया तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगी। बात समझ में आती है? तो ये सारे उसके राइट है। उसको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। तो ये सब क्या है? उसके राइट है। और लायबिलिटी पार्ट में क्या होती है? अगर भैया फर्म को लॉस हो गया तो उसको लॉस में अपना शेयर देना पड़ेगा, बेयर करना पड़ेगा लॉस को, ठीक है। और अगर उसने ड्रॉइंग करा है तो ड्रॉइंग से उसका क्या हो जाएगा? उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। और अगर ड्रॉइंग किया तो उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी देना पड़ेगा। तो ये चीजें फिक्स, ये पार्टनर के राइट है जिससे उसका करंट अकाउंट बढ़ेगा। अब ये चीजें करंट अकाउंट में क्यों है? क्योंकि सैलरी, कमीशन, ये सारी चीजें मंथली के हिसाब से मिलती है। चाहे मिले कभी निकल, कमाते तो मंथली है, सैलरी मंथली कमाते हैं, कमीशन भी है, जो भी काम किया मंथली अकॉर्डिंग मिलेगा, बोनस, कमीशन अलग अलग टाइप से मिलते हैं, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मंथ के अकॉर्डिंग मिलता है, लास्ट में निकले मंथ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होता है। ऐसे ही प्रॉफिट भी हर दिन कमाते हैं प्रॉफिट, ये क्या वो क्या, हाँ कैलकुलेट लास्ट में होता है, कमाते तो हर दिन है। तो ये डेली बेसिस की होती है, मतलब करंट हो गई। तो सारी करंट चीजें किस में आएगी? करंट अकाउंट में। अब किधर? डेबिट या क्रेडिट में? तो भैया पार्टनर के राइट है ना, पार्टनर को देंगे तो पार्टनर का अकाउंट बढ़ेगा, क्रेडिट होगा तो किस तरफ आएंगे? क्रेडिट साइड में। सारे क्या आएंगे? पार्टनर के राइट, जैसे पार्टनर की सैलरी, ठीक है, पार्टनर का बोनस, ठीक है, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, बाई प्रॉफिट। तो ये सारी चीजें पार्टनर के अकाउंट में यहाँ पे आ जाएगी। प्रैक्टिकल करेंगे, समझ में आएगा, डोंट वरी। अभी खाली समझो, रटना नहीं है कि इस तरफ क्या आ रहा है, इस तरफ क्या आ रहा है, इस तरफ क्या आ रहा है, इस तरफ रटना नहीं है, चीजों को समझ रहे हैं क्या क्या चीजें आ रही है। क्रेडिट में क्या आएगा? जिससे उसका हक बढ़ रहा है, उसके राइट आएंगे। डेबिट में क्या आएगा? जिससे उसकी कैपिटल करंट अकाउंट कम होता है। अब करंट अकाउंट किसी से कम होगा? लॉस हर दिन होता है भैया, कैलकुलेट ट्रांसफर होता है, निकल होता हर दिन है। ड्राइंग भी कभी भी पैसा निकाल ले, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी मंथ के अकॉर्डिंग लेना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए बार बार होती रहती है, मंथली कैलकुलेट होती है। तो इससे क्या होगा? करंट अकाउंट कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2, पहला उसने ड्राइंग किया तो कैपिटल कम हो जाएगी, उस पर क्या लगेगा? इंटरेस्ट ऑन आपका ड्राइंग होगा। और प्रॉफिट होगा तो लॉस नहीं होगा, लॉस होगा तो प्रॉफिट नहीं होगा। अगर लॉस है तो लॉस भी इधर आ जाएगा। तो ये चीज कि सर ने दोनों तरफ प्रॉफिट लॉस डाल दिया, नहीं भैया, दोनों केस में एक होगा। अब दूसरी बात, करंट अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। इट्स डिपेंड ऑन क्वेश्चन।
वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। क्यों? अभी इसका बैलेंस क्यों होता है हमेशा क्रेडिट, मैंने बता दिया। इसका बैलेंस डेबिट और क्रेडिट कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि करंट का मतलब ये है कि आपकी सैलरी कम बनी, कमीशन कम बना, ये कम बना और आपने पैसा ज़्यादा निकाल लिया फर्म से, तो आपका बैलेंस नेगेटिव हो गया। ये ज़्यादा बढ़ रहा है, ये कम है, तो आपका बैलेंस पॉजिटिव है। तो इसका बैलेंस डेबिट क्रेडिट कुछ भी हो सकता है। इस टोटली डिपेंड ऑन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पे टोटली डिपेंड करता है। बात समझ में आती है? तो ये अपने फिक्स मेथड की बात हो गई कि इसमें कितने अकाउंट बनते हैं, आपका कैपिटल अकाउंट और कौन सा बनता है, आपका करंट अकाउंट बनता है। ठीक है, तो ये 2 अकाउंट की बात अपनी हो गई। तो ध्यान रखना हमेशा टोटली किस पे डिपेंड करेगा, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ठीक है, बात समझ में आती है? तो ये चीजें आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए कि क्या क्या इसमें आता है। ठीक है ना, ये चीजें हमेशा सोच के चलो और वीडियो को पूरा देखो, पूरा समझो, चीजों को करो भी, आप मेहनत करो, पढ़ो लिखो अच्छी तरह। ठीक है, टाइम खराब अपना मत करो, इसको पता नहीं कब खुलेंगे कब नहीं खुलेंगे, तो ये चीजें आपको अच्छी तरह ध्यान में रहनी चाहिए। ठीक है, कि आपके पार्टनर अकाउंट में क्या आता है और पार्टनर करंट अकाउंट में क्या चीजें आपकी आती है। ठीक है ना, उसके बाद में अगली चीज समझना है यहाँ पे राइट क्या होते हैं और पार्टनर की लायबिलिटी क्या होती है। राइट से क्या इफेक्ट पड़ता है और लायबिलिटी से क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है ना, अब आगे ये तो किसकी बात हो गई, ये तो बात हो गई अपनी फिक्स अकाउंट की। किसकी बात हो गई, ये तो अपनी बात हो गई फिक्स की। ठीक है, अब आगे अपन डिस्कस किसके बात करते हैं, फ्लक्चुएटिंग के बारे में। ठीक है, तो फ्लक्चुएटिंग बिल्कुल इजी है, ये तो अपने फिक्स की बात हो गई। फिक्स में कितने अकाउंट बनते हैं, अपने 2 अकाउंट अपने फिक्स में बनते हैं। ठीक है, अब आगे इतना क्रिटिकल नहीं है, इजी है बिल्कुल। ठीक है ना, तो अपन अब बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड की। फ्लक्चुएटिंग मेथड अपना कैसे काम करता है। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं अपन फ्लक्चुएटिंग मेथड की। तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में ओनली अपना एक अकाउंट बनता है, वो कौन सा होता है, आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर फ्लक्चुएटिंग मेथड का मतलब क्या हो गया, आप यानी आप ओनली कौन सा अकाउंट बनाओगे, आप बनाओगे ओनली कैपिटल अकाउंट। अब देखो इसमें डेटा कॉलम भी बनता है। ठीक है ना, ये आपका ए हो जाएगा, इसका अमाउंट हो जाएगा, बी का हो जाएगा, ये आपका पर्टिकुलर हो गया, ये आपकी डेट हो गई। ऐसे ही ये अपनी डेबिट साइड हो जाएगी। ठीक है, ये आपका ए का, ये बी का, ये आपका पर्टिकुलर और ये आपका सॉरी डेट का कॉलम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस अपने फिक्स मेथड में डेबिट क्रेडिट कुछ भी हो सकता था, वो टोटली किस पे, क्वेश्चन पे डिपेंड करता था। लेकिन फ्लक्चुएटिंग मेथड में अब क्या होगा, जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट था और करंट था, उन दोनों को मिक्स कर देंगे, उन दोनों का मिक्स होता है ये। ठीक है, बस डिफरेंट क्या होता है, अगर क्वेश्चन में डिफरेंट क्या आता है वो समझ लो। देखो पहली बार समझते हैं इसमें आता क्या क्या। देखो सबसे पहले क्या आएगी इसमें, वही बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या आएगी, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, इसकी भी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। उसके बाद में इसने फर्म में कितना पैसा लगाया है, एडिशनल कैपिटल, और इसकी भी क्या आएगी, एडिशनल कैपिटल आ जाएगी। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद पार्टनर के सारे राइट आ जाएंगे। राइट जैसे पार्टनर काम कर रहा है तो उसको सैलरी मिलेगी, ठीक है, उसको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगी, ठीक है, उसको कमीशन मिलेगा, मतलब सारे राइट आ जाएंगे। मतलब मैं मिक्स कर रहा हूं दोनों का। और इधर क्या आएगा, अब देखो पार्टनर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस अगर डेबिट है तो डेबिट में लिखेंगे, अगर इसका बैलेंस क्या है, क्रेडिट है तो उसको, सॉरी डेबिट है तो डेबिट में, और क्रेडिट है तो क्रेडिट में। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसका बैलेंस क्या, अगर डेबिट है तो यहां जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कौन सी, ओपनिंग कैपिटल। अगर ये होगा तो ये नहीं होगा, ये होगा तो ये नहीं होगा, ठीक है ना। तो एक बार में एक चीज आपकी होगी, लेकिन लिखना है यहाँ बैलेंस ब्रॉट डाउन है आपको, ठीक है। उसके बाद क्या आएगी, पार्टनर की सारी लायबिलिटी आएगी। जैसे अगर उसने कैपिटल विड्रॉल किया है तो यहाँ पे कैसा आएगा, क्या आ जाएगा, कैपिटल विड्रॉल, कैपिटल विड्रॉल, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, उसका अगर लॉस है तो लॉस देना पड़ेगा। अगर उसने क्या किया है, ड्रॉइंग किया है तो ड्रॉइंग आ जाएगा। और उसने क्या किया है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी इसका आ जाएगा। बात समझ में आती है। तो ये चीजें आपको अच्छी तरह ध्यान में रखनी है। बात समझ में आती है कि क्या क्या चीजें इसमें आती है। तो ये क्या हो गया, ये मिक्स हो गया। किसका मिक्स हो गया, ये आपके
कैपिटल और करंट अकाउंट का दोनों का मिक्स हो गया, अपने सब कुछ डाल दिया इसमें। बात समझ में आती है? क्योंकि अगर आप फ्लक्चुएटिंग मेथड कर रहे हो इसका मतलब आप फिक्स अकाउंट फॉलो नहीं कर रहे। अगर फिक्स नहीं कर रहे इसका मतलब आप करंट अकाउंट नहीं बना रहे, तो करंट अकाउंट आएगा ही नहीं। तो समझ गए? तो दोनों को मिक्स करके इसमें डाल दिया। बस इसमें क्या चिन्ह है, इसमें करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं आया, ओपनिंग कैपिटल का आ गया, एडिशनल कितना कितना लगा, राइट आ गए सारे, और अगर इधर है तो ये आएगा कैपिटल विड्रॉल आ गया और सारे राइट आ गए। अब इसको तो बंद करोगे ना तो इसका बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। इस टोटली डिपेंड ऑन क्वेश्चन, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। तो दोनों मेथड में क्या फर्क है? दोनों में ये फर्क है, उसमें 2 अकाउंट बनते हैं, इसमें सिंगल अकाउंट बनता है। ठीक है। अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। टोटली डिपेंड ऑन क्वेश्चन। पार्टनर कैपिटल अकाउंट का फ्लक्चुएटिंग मेथड से दोनों हो सकता है। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अब कोई बोले कि भैया बताओ पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में क्या आता है? अब उसने बोला ही नहीं फिक्स है करंट है, तो ये ध्यान रखना भैया। और कोई आपसे पूछे कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट, तो भैया अगर फिक्स मेथड है तो हमेशा बैलेंस होता है क्रेडिट, अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो बैलेंस डेबिट क्रेडिट कुछ भी हो सकता है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट में क्या आइटम आते हैं बताओ भैया? तो डेबिट में क्या आता है? खाली फिक्स मेथड से ओनली कैपिटल विड्रॉल। लेकिन फ्लक्चुएटिंग मेथड में पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट में क्या आता है? कैपिटल विड्रॉल, लॉस, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है ना। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में क्या आता है? फिक्स मेथड में ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, बस दैट्स ऑल। बट पार्टनर कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्या आता है? ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, उसके सारे राइट आते हैं। ठीक है ना। और इस अकाउंट को बंद करोगे तो इसका बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। अगर इसकी ये साइड ज्यादा है तो बैलेंस आएगा इस तरफ, बैलेंस कैरिड डाउन, और ये साइड आएगा तो बैलेंस इस तरफ आएगा, बाई बैलेंस आपका कैरिड डाउन। तो एक बार में एक चीज आएगी, दोनों चीज एक बार में नहीं आएगी, ये मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है। तो ये बात होती है अपने किसकी? मेथड की बात होती है कि कैसे कैसे मेथड काम अपने करते हैं। दोनों में डिफरेंट लेके चलना है कि डिफरेंट क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है ना। तो बात समझ में आती है। तो ये आपको अच्छी तरह ध्यान में रखना है कि कैसे कैसे आपके मेथड, बाकी क्वेश्चन करेंगे जब चीजें समझ में आएगी। लेकिन ध्यान क्या रखना है, चाहे मैं कैपिटल अकाउंट बनाऊं, चाहे करंट बनाऊं, चाहे फिक्स बनाऊं। ठीक है। डेबिट में क्या आएगा? जिससे कैपिटल या करंट अकाउंट कम होता है। क्रेडिट में क्या आएगा? जिससे कैपिटल या करंट अकाउंट आपके बढ़ते हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है भैया कि कैपिटल किससे इंक्रीज होती है, किससे डिक्रीज होती है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी तो अपन करेंगे जब अपने को चीजें आ जाएगी। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर अपना प्रैक्टिकल करना, पास्ट एडजस्टमेंट वगैरह, गारंटी वगैरह पढ़ेंगे, फिर लास्ट में क्वेश्चन करना अपन सीखेंगे। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।